हेलो एंड वेलकम टू डीएनए डीएनए। रिपोर्ट मैं का हूँ शशांक। अरे दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा अर्पित भाई वो आज हार गए ना, इसीलिए मेरे को लग रहा है कंडोलेंसेस में। जी 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 तो आज तो भी अर्पित भाई WPL फर्स्ट ऑफ 2024 का ऑल रोमांचक मैच रहा। कॉन्ग्रेचुलेट कर दो कि आपकी जो नई टीम हो गई थी एकदम से वो हार गई है। जी जी, हम वॉरियर्स के साइड थे और रोमांचक मैच में कल जैसी स्क्रिप्ट ही बनी और आज मैच जीता है 2 रन से आरसीबी ने। आरसीबी को पहले ही मैच में जीत मिल चुकी है और ये भी मैच कुछ उसी तरीके का रहा जो हमें पहला मैच मिला था कि सेम लास्ट सेम बॉल पे वही 5 रन चाहिए थे। बात। इस बार यह है कि दीप्ति शर्मा वो नहीं कर पाई। दीप्ति शर्मा वैसे शशांक को एज अ प्लेयर बहुत पसंद थी, उन्होंने कैप्टन भी बनाया था फैंटेसी 11 में, लेकिन उस तरीके का उनका वाइस परफॉर्मेंस पूरे वाइस कैप्टन, लेकिन कैप्टन। परफॉर्मेंस पूरे मैच में उनका नहीं रहा। 2 रन से मैच जीता है और अगर बात करें तो एक प्लेयर जो सबसे ज्यादा चमकी आरसीबी के लिए वो है शोभना आशा, जिन्होंने बट 5 विकेट लिए और पहली भारतीय बनी। पहली भारतीय बनी। और उससे पहले मैं चाह रहा था आप थोड़ा ऋचा ऋचा घोष की बात करें जो कि आपकी टीम में थी। मैंने उनको ड्रॉप किया था अपनी टीम से, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इनिंग्स, क्योंकि एक जी एंड पे जब लग रहा था कि वापस से वो कोलैप्स हमको देखने को मिलेगा और 130 ही बन पाएंगे कि 40 ही बन पाएंगे उस स्टेज पे आके वो बैटिंग। क्योंकि रन एक और ने बनाए हैं। रन अगर हम देखें उससे पहले बात कर ले आरसीबी बैटिंग लाइन की, अगर स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, डिवाइन हम दोनों की टीम में थी 1 रन, स्मृति मानदाना दोनों की टीम में थी 13। उसके बाद मेघना 53, एलिस पेरी 8 रन बना पाई और वो मतलब वो भी बहुत अनलकी रहे जिस हिसाब से वो शॉट एकदम मिडल हुआ और सीधा हाथ में। उसके बाद ऋचा घोष 37 बॉल 62 रन 170 के आसपास का स्ट्राइक रेट। तो जो आरसीबी का वो ये ना कि 130 पे रुक जाती है और 160 के आसपास पहुंची 57, बहुत बड़ा रोल था ऋचा घोष का। और जरूर उसके बाद बॉलिंग में जिस तरह से वो पंजा खोला है वो तो मतलब एक क्लास सेट था। बिल्कुल। और ओवरऑल भी देखें तो मतलब मैच, दोनों ही मैच इस तरीके के हम्म रोमांचक उम्मीद नहीं करते हैं कि आप सारे मैचेस में से अभी पहले ही 2 मैचेस आपको ऐसे मिल गए कि बिल्कुल आखिरी बॉल पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सी टीम जीतेगी, हम्म किसी को नहीं पता है। तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और रन्स भी आप देखें तो कोई ऐसे लो स्कोरिंग गेम्स नहीं हो रहे चिन्ना स्वामी में, और बहुत हम्म ज्यादा हाई स्कोरिंग भी नहीं हो रही क्योंकि हमने हाँ, और WPL वही की ठीक 200 ऐसा रन देखे हैं। कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब एक ही टीम ने 220-30 मार दिए तो वहां से वन साइड हो जाए, या फिर कोई टीम 120 ही बना रही है। तो अभी तो खैर फिर भी 2 ही मैच हुए हैं, अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये। लेकिन स्टिल अच्छा है कि मैचेस टक्कर के मिल रहे हैं और दो बिल्कुल। और और सारे क्लोज जा रहे हैं और सारे क्लोज जा रहे हैं। मेन मैच ये है अभी तक दोनों मैच क्लोज गए, क्योंकि एक जिस तरीके से वो हुआ था ना कि आई थिंक 18वां 16वां ओवर था जिसमें 3 विकेट आ गए थे शोभना के। हाँ, यस, उसी मैच में 17वां मतलब वो ओवर, हाँ ग्रेस 17वां हैरिस ओवर एकदम मारती से थी। लगा कि 3 विकेट आ गए, मैच खत्म हो गया। अगला ओवर श्रियंका पाटिल, और वो ओवर मतलब 14 रन वहां पे और एकदम मतलब बेसिक एरर्स लगे, क्योंकि जितने भी बैट्समैन थे वहां पे तब क्रीज पे वो दिख रहा था कि सिर्फ एक मिड विकेट वाला रीजन टारगेट कर रहे हैं। स्पीड आपको से एक सारे शॉट। हाँ, आपको एक ही एरिया कंट्रोल करना था। आपने स्क्वाड लेग ले रखा है, मिड विकेट ले रखा है, लेकिन बीच में पूरा सीजन खाली है। आप चाहते तो थोड़ा और उसको जो मिड विकेट है उसको थोड़ा स्क्वायर बुला सकते थे हल्का सा। बहुत ज्यादा ही फ्रंट में था वो। अगर वो वाइड होते हैं, हमने देखा चाहे वो दीप्ति के लास्ट पे चौका आया या फिर वो 18वें ओवर में जो शॉट्स आए, जो 3 चौके आए वहां पे, वो सेम कॉपी बुक शॉट्स थे। तो वहां पे थोड़ा कहीं ना कहीं एरर था, लेकिन वही है कि अब क्योंकि जीत गए हैं तो वो चीजें अब थोड़ी छुप जाएंगी। लेकिन काम करने को बहुत है। जहां तक रही मैच की बात, लास्ट के 2 ओवर दोनों स्पिनर्स ने डाले, पेस काटी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि रेणुका सिंह को वो ओवर मिल जाए, क्योंकि उनका एक ओवर बचा था और 4 के आसपास का इकोनॉमी था, कुछ ऐसा खराब नहीं हुआ था। लेकिन स्टिल वही है ना कि जो ओवरसीज एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास वो लेवरेज है तो टीम्स वो यूज करना चाहती है। कल भी हमने देखा लास्ट ओवर स्पिनर ही डाल रहे थे, आज भी लास्ट के दोनों ओवर 19-20 स्पिनर डाले। एक तरफ शॉर्टर बाउंड्री है, उसको अच्छे से प्रोडक्ट करके रखा। और वही कि दीप्ति शर्मा का भी जो चौका है, वही की जो आर्क में बॉल आ गई, और वो तो खैर फुल टॉस थी फिर भी। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें है नहीं सुधारने के लिए आरसीबी के पास, लेकिन जो है फिर वो मेजर है। क्योंकि आज भी जहाँ पे बैटिंग में देखा कि एक जगह रन्स नहीं आए, वहां पे संभाल लिया ऋषभ घोष ने आके। बॉलिंग में जहाँ पे लगा, जैसे एलिस पेरी का फर्स्ट ओवर आया उसमें 2 ही रन आए। उसके बाद उनको जो अगला ओवर आया टेंटेटिव लगी कि शॉर्ट बॉल्स के लिए। उसके बाद उनको एक सिक्स पड़ा, उसके बाद एक आई थिंक एक और चौका भी आया था उस ओवर में, 10 के आसपास रन आ गए थे। तो टेंटेटिव लगी कि मतलब शॉर्ट बॉल ही गई है, एक दो बॉल अच्छी निकली जो शोल्डर के पास से। लेकिन उसके बाद टेंटेटिव लगा कि शॉर्ट बॉल ही डाल रही है बार बार, और वो कहीं ना कहीं बैट्समैन सेट हो गए थे। उसके बाद हमने देखा अगला ओवर आई थिंक एलिस पेरी के बाद अगला ओवर या सोफी ने अगला ओवर वो डाला, वो भी टेंटेटिव लगी कि उन्होंने भी मतलब पहला बॉल अच्छा था
वो थोड़ा शॉर्टर लेंथ खींच के रखा था जो मिस भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वापस वही कि शॉर्ट बॉल मिड विकेट पे पुल और वो चौका और उसके बाद एक छक्का भी आया। तो 2-3 चीज़ें वो सुधारने के बाद वरना टीम अच्छी लग रही है। हमने इससे पहले बात करी थी ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग लग रही है, अब फील्ड पे भी स्ट्रॉन्ग ही लग रही है। बिल्कुल। और ओवरऑल भी देखें तो दोनों टीम्स में मतलब ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते ज्यादा। ग्रेस हैरिस का देखें आप, उन्होंने पहला ओवर किया, उसमें अच्छी गेंदबाजी करी, दूसरे ओवर में उन्होंने डिवाइन को आउट कर दिया था। और उसके हुँ, बाद अगर हम देखें तो उन्होंने बैटिंग भी जिस तरीके से करी कि मतलब 160 से ऊपर उनकी स्ट्राइक रेट से वो हाँ। मार रही थी, मतलब मैच पहले 10 से ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट थी, और उसको वो लेके ऐसे आ गए थे कि मेरे को जहां तक याद है कि 32 लिटरली रन चाहिए थे 22 बॉलों लास्ट में। के 9 ओवर, हाँ, लास्ट के 9 ओवर में तो रन रेट 10 के ऊपर का ही रहा है और उसके बाद से वो मेंटेन करके चले हैं कि लगातार हम्म। रन्स आए। देखिए ना, अगर हम बात करें जिस तरह से 12वें ओवर में 2 रन आए जो एलिस पेरी का मैंने भी कहा हुआ था, उसके बाद 13वें में 10 आए, 14वें ओवर में 16 रन आए, 15वें ओवर में 14, 16वें ओवर में 10, उसके बाद वो 17वें ओवर में एक वो फुल स्टॉप लगा, वहाँ पे 2 रन का एक ओवर आया 3 विकेट के साथ। लेकिन उसके बाद फिर से 18वें ओवर में 14 रन आए, लास्ट के 2 ओवर, 19वां ओवर और 20वां, 5 और 8, तो कहीं न कहीं वो मैच डिफाइनिंग ओवर्स थे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्मृति मानधना को एज़ अ कैप्टन भी थोड़ी देखनी पड़ेगी, बैट्समैन तो बात की बात है। वो तो उनको करना ही है, उसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं, वो इफ एंड बट्स है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन जो कैप्टेंसी में थोड़े बहुत एरर्स है, उसको कहीं न कहीं वो कॉल अप लेके वो चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अब पॉइंट्स टेबल भी आपको अगर हम दिखा दें तो पॉइंट्स टेबल में भी दोनों टीम्स अब, दोनों अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक है हमारी मुंबई, और दूसरी टीम जीती थी वो थी अब आरसीबी। तो दोनों, इन दोनों के ही खाते खुले हैं अभी, और 2 पॉइंट्स इन दोनों टीमों को मिले हैं। मैं और आपके साथ दोनों का जो रन रेट है, दोनों का जो रन रेट है वो भी एकदम सेम है, और जस्ट बिकॉज़ कि आरसीबी अभी जीती है तो आरसीबी पहले नंबर पे ज़रूर हमें दिख रही है पॉइंट्स टेबल में, जिस तरह से अभी हम जी। देखेंगे। लेकिन प्लस 0.1 का जो रन रेट है, दोनों टीम अभी बराबर पे चल रही है। दोनों तो टीमें आखिरी बॉल पे लगभग मैच जीते हैं ना, हाँ, बेसिकली दोनों इसमें आखिरी पॉइंट टेबल में यही होता है कि आप कितने ओवर्स में मैच जीते हैं, कितने रन से जीते हैं। तो उन्होंने आखिरी बॉल पर मैच जीता और ये भी 2 रन से मैच जीते हैं, तो इसलिए ज्यादा डिफरेंस आया नहीं दोनों के हुँ। पॉइंट्स। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आरसीबी जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो स्टार्टिंग में ही हार की शुरुआत हो गई थी, फिर लगातार 3 मैच हारे आप, और कोई ऐसा, और जो दोनों मैच जीते भी वो भी चेस करते हुए। तो डब्ल्यूपीएल के ये छोटी-सी जो हिस्ट्री है, इसमें देखें तो आरसीबी पहला मैच जीती है डिफेंड करते हुए। तो ये उनके लिए एक अच्छा वो है कि मतलब डिफेंड करते हुए मैचेस जीतना शुरू किया है, क्योंकि चेस करते तो आप वैसे भी जीत ही रहे थे। तो वो और कहीं न कहीं आरसीबी बैटिंग रहेगी तो रोमांचक रहेगा ही रहेगा मैच, मतलब आज कभी आरसीबी आरसीबी तो कैसा भी मैच फंसा सकती है। मतलब एक बार को ऐसा मैच था कि आपके पक्ष में था, तो हाँ। आपने ग्रेस हैरिस और श्वेता सहरावत ने जो बीच में पार्टनरशिप करी, तो मैच यूपी वही हम वॉरियर्स की कह रहे हैं ना, तरफ आ श्वेता गया। शेरावत के भी पहले बैट पे बॉल लगने ही रही थी 12वें ओवर तक, लेकिन वो 11वें बिल्कुल। ओवर तक, लेकिन 12वें ओवर में जैसे ही सोफी का ओवर आया, एक बॉल उनका कनेक्ट हुआ जो मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा उन्होंने, उसके बाद उनके शॉट्स लगने थे। उसके बाद बिल्कुल। एलिस पेरी को वो कट लगा और ड्राइव्स लगे, उसके बाद ज़रूर वो फिर उसके बाद तो शोभना की वो क्लास थी, वो जो पंजा खोला उन्होंने, और वहाँ से पूरा मैच पलटा। जी, और वो पहली भारतीय भी बन गई है, तो मतलब एक तरीके से बाकी बॉलर्स के लिए भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एज़ ए इंडियन बॉलर भी आप 5 विकेट ले सकते हैं, वो भी टी20 मैच के अंदर। और वो भी चिन्नास्वामी में, चिन्नास्वामी में मुश्किल आप ना ऐसा फॉर्म सोचो में। पंजा खोल रहे हैं, तो मतलब तो जो चहल आप बहुत चहल टाइम चहल के मेरा दूसरे वही पे आ बॉलर रहा मिल था चुके ये, हैं। कि बहुत टाइम तक चहल ने किया, वो कहीं न कहीं शोभना यादव पे मौका है कि वो चिन्नास्वामी में राज करने का। अब देखते हैं किस तरह से वो चीज़ें आगे लगती है, आगे चलती है वो चीज़ें। बिल्कुल। और इसमें लेकिन ये है कि कुछ-कुछ प्लेयर्स पे तो अभी भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे श्वेता सहवाग भी देखें तो वो एज़ एन ओपनर ही खेलती हैं। अब उनको इतना बॉटम में आप 5वें नंबर पे या छठे नंबर पे मिडल ऑर्डर में उतार रहे हैं आप। और सबसे पहले खेली वो वृंदा, जिन्होंने 18 रन बनाए 28 बॉल खेल के। तो एज़ ए टी20 क्या आप ओडीआई में भी इतना हुँ। कम स्ट्राइक रेट नहीं रख सकते। और ऐसे मैचेस में जब आप चेज़ कर रहे हो तो आप इतना ज़्यादा पीछे, मुझे लगता है उन्होंने ही किया, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में अपने ऊपर पूरा प्रेशर ले लिया मैच का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूपी हाँ, वॉरियर्स को क्योंकि मुझे हम लगता है जिस तरह कि देख रहे हैं ना, कोई भी और ऐसा यूपी वॉरियर्स की तरफ से कोई भी ऐसा ज़रूर वो एक कोई भी 50 प्लस स्कोर नहीं आया है। लेकिन अगर हम स्ट्राइक रेट हम स्टार्टिंग में देखिए, एलिसा एली 125 का स्ट्राइक रेट, मैकग्राथ 122, हैरिस 165, हमने स्टार्टिंग में बात करी। श्वेता शेरावत स्टार्टिंग में भले ही बॉल नहीं लग रही थी उनके मिडल पे, लेकिन उसके बाद भी 124 पे खत्म किया। स्टार्टिंग में जिस तरह से वो वृंदा ने अपने ऊपर प्रेशर लिया, वो 28 बॉल पे 18 की पारी, उसके बाद शोभना ने उनको स्टंप करा, और वो भी वो फ्रस्ट्रेटेड शॉट था, वो कोई वैसा शॉट भी नहीं था। एकदम ऐसा लगा था आँख बंद करके बस आगे चल दिया कि अब लगी तो लगी।
तो वैसा जी, वो कहीं न कहीं अपने ऊपर एडेड प्रेशर आया और उसके चक्कर में वो स्ट्राइक रेट भी हमको दिख रहा है, और क्योंकि ये गेम था भी नहीं, 180 का स्ट्राइक रेट वाला ये गेम था नहीं। एक आध प्लेयर की उससे लिहाजे से हमको ज़रूर वो दिखता स्ट्राइक रेट, लेकिन अगर हम आरसीबी की भी देखें तो मानदाना 118, मेघना वापस 120, एलिस पेरी 114, वहाँ पे भी एक ऋचा घोष का ही बड़ा स्ट्राइक रेट है 167 का, बाकी कोई स्ट्राइक रेट ऐसा है नहीं। तो 157 की चीज़ चिन्नास्वामी में होनी चाहिए थी। 170, 160 वाली अगर चीज़ होती, 165, 70 वाली, तो भी हम कह सकते थे कि ट्रिकी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि टीम ने, यूपी वॉरियर्स ने खुद ही ट्रिकी बनाया वो चीज़। क्योंकि 18वें ओवर में भी चीज़ें वापस आ गई थी, वापस ठीक हो गई थी वो 14 रन के ओवर के बाद। उसके बाद आपको रन बॉल ही लेके चलना था उसको। तो वो लगातार ज़बरदस्ती सिर्फ़ हिट करने की कोशिश, वहाँ से वो पूरा मैच उलट गया। जी। और इसमें सबसे ज़्यादा ये एक और पॉइंट है कि बाहर के प्लेयर्स भी देखें तो अभी उनको भी एडॉप्ट करने में हर प्लेयर नहीं एडॉप्ट कर पा रहा है। कि हुँ, एलिसा पेरी का ना बल्ला चला, ना वो बॉलिंग में अच्छा कर पाई। सोफी डिवाइन को हुँ। इन्होंने बॉलिंग नहीं दी, बैटिंग तो वो कुछ कर ही नहीं पाईं। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एलिसा हीली भी अभी कुछ नहीं कर पाई हैं। पिछले मैच में भी हेली मैथ्यूज़ भी थी, जिनके मतलब पिछले सीज़न में जो हम देखते थे कि दमदार खिलाड़ी हैं, उसमें कुछ ही प्लेयर थे हाँ, जैसे अभी ग्रेग तक हैरिस का मतलब हमें हाँ, पता था कि दोनों उन्होंने मैच में हमको ये चीज़ तो सेंचुरी दिखी पटक है कि ज़्यादा जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अभी तक कुछ ज़्यादा जलवा बिखेर पाए नहीं है। इंडियन बैटर्स पे और बॉलर्स पे ही गेम चला है, जो कि अच्छी बात है। जी, क्योंकि एज़ अ क्योंकि आज इंडियन भी आप प्लेयर, दोनों हाँ, 50 पिछले मैच में यस्तिका पार्टी और हरमनप्रीत ने 50s लगाई थी। आज भी मेघना ने 50 लगाई है और ऋचा घोष ने 50 लगाई है। वही कि एक चीज़ अच्छी है इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से कि मतलब अगर हमारी लीग है तो हमारे प्लेयर ही जॉइन। क्योंकि श्रियंका पाटिल जिस तरह से देखा उन्होंने कि आई थिंक करेबियन प्रीमियर लीग में भी खेला है उन्होंने और हर जगह परफॉर्म किया है, लेकिन जिस तरह से वो 18वां ओवर डाला और लगातार वो 3 चौके आए और अपनी गलतियों से सीखा नहीं, क्योंकि आपने तीनों चौके एक ही एरिया में खाए। तो मतलब वो थोड़ी चीजें हैं जो अडेप्ट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन स्टिल गेम फॉर आरसीबी, वेल प्लेड। जी, अब कल तीसरे मैच की बात कर लेते हैं। तीसरा मैच होने वाला है अब डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला है गुजरात के साथ। तो गुजरात का ये पहला मुकाबला है और मुंबई इंडियंस दूसरा मुकाबला अपना खेल रही है। कल उन्होंने मैच जीता था लास्ट बॉल पे। अब गुजरात जायंट्स में भी कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे अब हरलीन देओल को इस बार कप्तानी मिली है, पिछली बार मूनी थी कप्तान। और फिबी लिचफील्ड का नाम हम काफी सुन रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया में आके परफॉर्म किया है। टेस्ट मैच के बाद जब ओडीआई और टी20 की बात आई तो, और वेदा कृष्णमूर्ति भी अच्छे प्लेयर है। एशले गार्डनर, हर हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इंडिया को हमेशा ही चोट दी है। तो एशले गार्डनर भी बड़ी प्लेयर है। तो हम्म, इस बार उन और लॉरा वॉलवर्ड जो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीकन की ओपनर है, तो काफी अच्छी टीम है गुजरात की भी। तो इस बार मतलब टीम्स काफी बैलेंस लग रही है। पहले ऐसा हो रहा था कि पता चल रहा था कि दिल्ली और मुंबई दो टीम्स है, बाकी तीन टीम्स अपने आप में जूझ रही थी, कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन नहीं था। इस बार बैलेंस दिख रहा है, इसलिए आपको दोनों मैच इतने ज्यादा क्लोज देखे। मुझे लगता है कि कल वाला मैच भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीम्स उस तरीके से बराबर ही है नजरिए से। गुजरात के पास भी हिटर्स हैं, बॉलिंग में थोड़ा सा कह सकते हो कि हल्की सी कमी कह सकते हो, लेकिन उसमें भी स्नेह राणा है, कुछ बॉलर्स हैं, ली ताऊ हैं। तो मतलब कॉम्बिनेशन इतना भी खराब नहीं है। तो कल का मैच भी बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है। और एक चीज और रही है ना कि ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब टॉस पे डिपेंडेंट कर रहा है मैच, एक तो लास्ट बॉल तक जा रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों मैचेस वो टीम जीती है जो बाद में बैटिंग कर रही है। एक बिल्कुल। एक मैच, पहला मैच टीम चेस करते हुए जीती, दूसरा डिफेंड करते हुए ऑलमोस्ट बराबर के आसपास ही स्कोर है, तो ऐसा भी नहीं है। तो मतलब इवन पिच भी अच्छा लग रहा है और टी20 के पर्सपेक्टिव से, क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई ज्यादा इतना ड्यू का भी हमने देखा नहीं है कि मतलब ड्यू से भी कोई दिक्कतें ज्यादा आ रही हो। तो एकदम जी, प्लेइंग कंडीशंस एकदम अभी बढ़िया, और वही है कि टीम पे है जिस तरह से सही। लिटरली मैं मतलब एशले गार्डनर को और हरलिन देओल को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से ये वाला सीजन जाता है, क्योंकि देओल ने वो लगातार दिखाया है गेम के साथ भी, इंडिया के लिए भी, और एशले गार्डनर तो हमको पता ही है। तो जी, कल का मैच भी, और मुंबई क्योंकि पहला मैच जीत के आ रही है और पिछला पूरा डब्ल्यूपीएल की मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो उनको वो चैंपियंस की तरह ही खेलना पड़ेगा। चीजें डिफर करेंगी, मतलब कि किस तरह से हरमन का फॉर्म क्या कंटिन्यू रहता है, क्योंकि अगर हरमन का फॉर्म कंटिन्यू रह रहा है तो वो 3-4 नंबर पे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन वही है कि फिर हरमन प्लेयर ही बड़ी होके आए, मतलब ऐसा वो जो वो है ना कि मतलब कि अब मारना ही मारना है, वो चीज़ अगर ना आए तब तो फिर हरमन, मेरे को लग रहा है कि फिर भी कल मुंबई का पलड़ा भारी होगा अगर सिर्फ एक चीज से बच जाए मुंबई।
और वो हार आखिरी मान में सकते भी हैं। मैच जीतने से आपको कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाता है कि आप कोई सा भी मैच कहीं से भी जीत सकते हैं। उस तरीके का आप हुँ, नजरिया रखते हैं कि कोई भी मैच हमारे लिए मतलब ऐसा नहीं है कि डेड रबर हो रहा है या फिर हम मैच में बाहर ही हैं। तो उस नजरिए से देखें तो दोनों टीम्स के लिए, आरसीबी और एमआई दोनों के लिए ये अच्छा रहा कि जो पहला मैच था वो जो होता है ना क्रंच सिचुएशन में जीतना, उसकी बात अलग ही होती है। हमने ये आईपीएल में भी देखा और हर मतलब इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, आपको ऐसे मैचेस अलग कॉन्फिडेंस देते हैं जो आप नॉर्मल जीत लेते हैं या फिर कुछ एक ऐसे रोमांचक मुकाबले में जीतते हैं, उसकी बात अलग ही होती है। रिंकू सिंह ऐसे ही प्लेयर बने थे कि उन्होंने 5 बॉल पे 5 छक्के मारे और उसके बाद उनका करियर अलग ही पहुंच गया। तो उस नजरिए से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा मैच। अब कल आपसे मुलाकात होगी, डब्ल्यूपीएल का एक और मुकाबला मैच 3, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करें तो उसमें डे 3 पर मैच अभी थोड़ा सा संकट में है टीम इंडिया, तो इन सब पर आपसे बातचीत होगी। आपको अगर ये हमारा लाइव सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सारी स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट्स वहां पर मिल जाएंगी। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।